प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। कैबिनेट 85 नया केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलना दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर ने ईआरसीपी योजना रो करेला शिलान्यास। ईआरसीपी योजना राज्य रा पूरी जिला खातर सिंचाई रा खेतर में वेली अहम साबित। पेलानी सीरीरा वैज्ञानिक स्वदेशी एलईडी चिप रो करियो निर्माण। अब देश में ही बनेली एलईडी लाइट्स। बूंदी जिला में गुलाब की खेती कानी बढ़ रही है। किसाना रो रुझान लगभग 2070 हेक्टेयर में करी जा रही है गुलाब की खेती। और प्रदेश में सर्द हवा के कारण तापमान गिरबासु सर्दी रो असर हुई तेज। लाडला 24 घंटा में कई जिला में पारो 10 डिग्री सेल्सियस नीचे करियो गयो दर्ज। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान ने राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नया नवोदय विद्यालय खोलने ने मंजूरी देनी है। वठई दिल्ली मेट्रो फेज 4 परियोजना रा रिठाला कुंडली कॉरिडोर ने भी मंजूरी दी गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें देश में शिक्षा के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए 85 नए केंद्रीय विद्यालय के अलावा एक केंद्रीय विद्यालय को विस्तार दिया गया है। साथ ही 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी मिली है। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए केंद्रीय विद्यालय के खोले जाने के क्रम में युवाओं को करीब 5,500 नए रोजगार मिलेंगे। साथ ही नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने से करीब 82,560 नए छात्रों को शिक्षा भी मिलेगी, जबकि 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाने से 1,316 नए रोजगार मिलेंगे और करीब 15,680 नए छात्रों को शिक्षा मिलेगी। बहुत लंबे टाइम के बाद में इतना बड़ा केंद्रीय विद्यालय का एक्सपेंशन का प्रोग्राम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है और साथ ही साथ 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें 15,680 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हर साल उनको बेनिफिट मिलेगा। 1,316 रेगुलर पोस्ट क्रिएट होंगी और इसके लिए 2,360 करोड़ रुपीस का आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। ओवरऑल केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का मिला के 8,232 करोड़ रुपीस हैव बीन सैंक्शनड बाय द कैबिनेट बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। एक अन्य फैसले में दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के अंतिम चरण यानी कि 6वें चरण को मंजूरी दे दी गई। इस चरण में रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसमें 26.46 किलोमीटर के इलाके में 21 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। फेज 4 में रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का अप्रूवल हुआ है। 2014 से पहले के अगर 40 साल देखें तो केवल 5 शहरों में मेट्रो स्टार्ट हो पाई थी। मतलब 40 साल में जितना काम हुआ था उसका 4 गुना काम 2014 से 24 में हुआ। 23 सिटीज में मेट्रो पहुंचाई गई। आज का जो सैंक्शन है उसको मिला लो तो करीब करीब 1000 किलोमीटर मेट्रो का काम देश भर में चल रहा है। दिल्ली में मेट्रो के विस्तार के क्रम में सरकार का ये बेहद अहम कदम है। इससे दिल्ली के दूर दराज के इलाकों में लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार कानीसु लाडला 1 दशक सु दिव्यांगारा सशक्तिकरण खातर लगातार प्रयास करिया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में सरकार भारतीय सांकेतिक भाषा खातर पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल शुरू करियो है। यो चैनल सुनबा में अक्षम दिव्यांगा खातर फायदेमंद साबित वेलो। देश भर में भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत करने के उद्देश्य से भारतीय सांकेतिक भाषा ISL के लिए पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल नंबर 31 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में लॉन्च किया गया।
ये पहल विशेष रूप से सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए समर्पित है, जिससे उन्हें सुनने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए अधिकार उन्मुख ढांचे के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार द्वारा शुरू किया गया ये चैनल सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। ये नई पीढ़ी की भाषा है, जेन जी की भाषा है। चैनल 31 को भारत में लोकप्रिय बनानी पड़ेगी। इसके कारण भारत की विचार, भारत की दृष्टि साइन लैंग्वेज के माध्यम से विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी में भी पहुंच सकता है। ये गेटवे आज हम चैनल 31 के माध्यम से खोले। पहले कानून था पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट और अब 2016 में कानून पारित हुआ है वो राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट। एक राइट्स ओरिएंटेड फ्रेमवर्क बनाया है। सिर्फ 7 पहले डिसेबिलिटीज को पहचान मिलती थी, संरक्षण मिलता था, उनके लिए योजनाएं बन सकती थी, उसे बढ़ाकर 21 तक ले जाया गया। ISL के लिए एक समर्पित PM ई-विद्या DTH चैनल की स्थापना श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चैनल पर शामिल विषयों में कौशल विकास, कैरियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य, संचार कौशल शामिल होंगे। कक्षा विशिष्ट पाठ्यचर्या सामग्री ये सुनिश्चित करेगी कि श्रवण दिव्यांगता वाले शिक्षार्थी सांकेतिक भाषा में उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर ने ERCP योजना रो शिलान्यास करेला। इनसु पहली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में 1,60,000 नया बोरवेल लगावारी घोषणा करी है। ERCP योजना राज्य पूर्वी जिला खातर सिंचाई खेतर में अहम साबित वेली। टोंक जिला में बांधा ने जोड़वासु कई गांवारी तस्वीर बदलेली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि योजना राजस्थान खातर वरदान साबित वेली। ये योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय CR पाटिल जी ने सूरत से प्रारंभ की है और जो प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी मध्य प्रदेश, प्रवासी बिहार के जो लोग थे उनको सबको साथ लेकर के कर्म भूमि से जन्म भूमि, ये बहुत बड़ा काम, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के लिए तो ये वरदान साबित होगा। 1,60,000 बोर लगाना और उनको वाटर रिचेट करके उनको नीचे तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर होगा, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है। निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, CR पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि हमारे और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और बिहार के इन तीनों स्टेटों को लेकर के, गुजरात में तो हो ही रहा है, लेकिन इन तीनों स्टेटों में बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। और वो बताना चाहता हूं कि सिरोही और जोधपुर में यह काम हमारा प्रारंभ हो गया। उसके लिए माननीय मंत्री महोदय जी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। ये ऐसी योजनाएं हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान को एक नई राह दिखाएगी, एक नया रास्ता दिखाएगी और एक विकसित राजस्थान, विकसित भारत के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम हो। पिलानी सीरीरा वैज्ञानिक स्वदेशी LED रो निर्माण करियो है। यो लाल, नीली, हरी और सफेद रंग री रोशनी देवेली। वैज्ञानिका सारू अबारताई LED लाइट बारे सु मंगाई जा रही है, पर अब सीरीरा वैज्ञानिक इनमाय लागण वाली चिप बना ली है। अब देश में ही LED लाइट बनेली। यो स्वदेशी LED कम बिजली री खपत करबारे साथ ही ऑटोमोबाइल उद्योग, चिकित्सा उपकरण, कृषि अनुप्रयोग, संचार प्रौद्योगिकी और प्रतिरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहायक सिद्ध वेली। भारत सरकार का एक मिशन है विकसित भारत 2047। उस विकसित भारत का जो बड़ा स्कोप है उसके अंदर एक पार्ट है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जिसके लिए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। उसमें कि अपना जितना भी सेमीकंडक्टर की डिवाइसेज हैं, जो सिस्टम्स हैं, एट प्रेजेंट वी आर इम्पोर्टिंग। तो CSIR सीरी ने जो आत्मनिर्भर भारत के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रखे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था LED मैन्युफैक्चरिंग का।
एट एलईडी हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग इंडिया में होता है। कंप्लीट फैब्रिकेशन हमारी लैब में किया गया है। इसमें मेजर स्टेप्स जो होते हैं आपका फोटोलिथोग्राफी है, एचिंग है, मेटलाइजेशन है, इसके बाद वेफर थिनिंग, बैकसाइड रिफ्लेक्टर, इसके बाद इसमें चिप को इंडिविजुअल चिप को सेपरेट करना होता है फॉर एनी एप्लीकेशन। तो हम इसको हम यूजिंग डाइसिंग मशीन इंडिविजुअल चिप को सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेज यूज करते हैं फॉर एप्लीकेशन पर्पस के लिए। बूंदी जिला में अब किसानों रुझान गुलाब री खेती का वेरियो है। इंड चालता कोटा बूंदी सीमा रे कने गांव रा लघु सीमांत किसान गुलाब री खेती कर रहा है। अठे लगभग 2070 हेक्टेयर में गुलाब री खेती करी जा रही है। किसान रोजाना गुलाबा ने चोखा दाम माथे बेचर आपरी आय बढ़ा रहा है। वटे ही कृषि विभाग का निसु भी इन किसाना ने टेम माथे कई जानकारियां दी जा रही है। अब कृषि विभाग गुलाब सु बढ़न वाला उत्पादक खातर सरकार सु अठे प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करवारी मांग करियो है। बूंदी में जो अपने कोटा से सटे हुए गांव है, नातोड़ा, बक्सपुरा, तित्रवासा और देलुंदा और भोपुतपुरा जो गांव है, इनमें करीब 2270 हेक्टर गुलाब की खेती किसान करते हैं। 1000 आ 500 आ जाओ 200 आ जाओ इमत आ जाओ जो है पण गवा की खेती तो कायदे 6 महीना में आवत अरे को पीसो डली आवत जो खर्च चालतो रहो तो डली को और गवा में तो 1 बजे आवत पीसो। और इसकी क्या रोज ने इनकम हो जाती है, रोज ने पैसे नगद आ जाते हैं, इसके कोटे जाती हैं बिकने के लिए, बढ़िया भाव से बिक जाती हैं। ये अभी चल रहा है 70-80 रुपये किलो चल रहा है और इसका बहुत बढ़िया फायदा है। खबर मौसम सु है। प्रदेश में ठंडी हवा रे कारण तापमान गिरबा सु सर्दी रो असर बढ़ गयो है। लाडला 24 घंटा री बात करा तो लाडला 24 घंटा में कई जिला में पारो 10 डिग्री सेल्सियस सु नीचे दर्ज करियो गयो है। मौसम विभाग रे मुजब सबसु कम तापमान माउंट आबू और सीकर में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। इंडे अलावा चूरू में 5.6, संगरिया में 5.7, पिलानी में 6.3, अलवर में 6.6, जालोर में 7.9, श्रीगंगानगर में 8, भीलवाड़ा में 8.6, चित्तौड़गढ़ में 8.7, अजमेर में 8.8 और राजधानी जयपुर में 9.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबरा एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। कैबिनेट 85 नया केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलना दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर ने ईआरसीपी योजना रो करेला शिलान्यास। ईआरसीपी योजना राज्य रा पूर्वी जिला खातर सिंचाई रा खेतर में वेली अहम साबित। पिलानी सीरीरा वैज्ञानिक स्वदेशी एलईडी चिप रो कर्यो निर्माण। अब देश में ही बनेली एलईडी लाइट्स। बूंदी जिला में गुलाब की खेती का नहीं बढ़ रही है किसानों रो रुझान। लगभग 2070 हेक्टेयर में करी जा रही है गुलाब की खेती। प्रदेश में ठंडी हवा के कारण तापमान गिरबासु सर्दी रो असर हुआ तेज। लाडला 24 घंटा में कई जिला में पारो 10 डिग्री सेल्सियस सु नीचे करियो गयो दर्ज। प्रसार भारती कानिसु ओटीटी प्लेटफॉर्म रा खेतर में नवी शुरुआत करता थका वेब्स की शुरुआत करी गई है। या डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरा इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे हैं। अगर आपने भी मुफ्त में शानदार कंटेंट चाहिए तो वो वेब्स डाउनलोड कर सको हो। एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से क्यूआर कोड के जरिया से भी वेब्स में डाउनलोड करियो जा सके है। इनके अलावा डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटे भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठई पुरो हो। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।